अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है खैरियत और आफियत से होंगे। तो आज का टॉपिक जो है हमारे सलीम जॉब्स न्यूज़ में एक ऐसा टॉपिक है जो सिर्फ कतर में रहने वालों के लिए नहीं बल्कि गल्फ़ के किसी भी कंट्री में रहने वालों के लिए, सऊदी, दुबई, ओमान, कुवैत कहीं भी रहता है, उसके लिए ये बात जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर नहीं जानेगा तो उसके साथ दो चीज़ हो सकता है। अगर वो गल्फ़ में रहने वाला है, फिर वो कंपनी चेंज कर रहा, और अगर अगर उसे ये चीज़ नहीं पता, ये पॉलिसी या फिर ये जो वहाँ का जो सिस्टम होता है, रूल होता है, ठीक है, नहीं पता है तो उसकी जॉब चली जाएगी। ना पहले वाली जॉब रहेगी, ना पुरानी वाली जॉब रहेगी, ठीक है ना? नई वाली ना पुरानी वाली रहेगी। और अगर वो बंदा मान लीजिए कि गल्फ इंडिया या पाकिस्तान या बांग्लादेश कहीं से भी वो जा रहा है, गल्फ कंट्री किसी भी कंट्री में, उसे अगर ये बात नहीं पता है, ये सिस्टम, ये पॉलिसी जो भी है कंट्री का, ठीक है, या कंपनी का, तो वो वापस उसको आना पड़ सकता है, या नहीं तो उसका जॉब जो है वो जा सकता है, उसकी सैलरी कम हो सकती है, या फिर उसका पोस्ट चेंज हो सकता है, ठीक है ना? तो हम इस चीज़ को क्लियर कर देंगे, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे जो वीडियो है उस पे कमेंट ज़रूर करके आप बताएँ कि आपको और क्या जानना है। आप ये जो कमेंट एक बंदा ने किया है इसको आप पढ़ लें, क्योंकि इसी के कमेंट पे ये वीडियो बना रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है वीडियो है, टॉपिक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना? और मेरा जो यूट्यूब चैनल है सलीम जॉब्स न्यूज़, उसके बाद 2 और यूट्यूब चैनल है, सलीम जर्नी और वाइल्डनेस बाय सलीम, आप उसे भी देख लें, हो सकता है सब्सक्राइब कर लें, ठीक है? तो क्वेश्चन जो बंदे ने ये पूछा है कि अ, जो क्लाइंट अप्रूवल ऑफर लेटर जो होता है वो क्या होता है, ठीक है ना? तो हम इसको समझाने के लिए बता देते हैं। देखिए, जो अप्रूवल ऑफर लेटर होता है, उसका ये मतलब होता है कि अगर मान लीजिए, देखिए हम आपको इस पेन के ज़रिए से समझाएँगे कि ऑफर लेटर क्या होता है और कैसे इसको समझना है, ठीक है ना? ये मान लीजिए कंपनी है एक्स वाई जेड, ठीक है ना? और ये कंपनी है मान लीजिए 1 2 3, ये कंपनी है ABC, ठीक है ना? तो मान लीजिए कि आप इस कंपनी में काम कर रहे हैं एक्स वाई जेड में, ठीक है ना? आपको ये अपॉर्चुनिटी मिला है 1 2 3 में, ठीक है ना? तो ये कंपनी जो है, ये कंपनी जो काम करती है इस कंपनी के लिए, किसके लिए? ABC के लिए काम करती है। और ABC कंपनी मान लीजिए ये कतर एनर्जी है, ठीक है ना? ये कोई भी कंपनी हो सकती है, कतर एनर्जी है या कतर एल्युमिनियम, कतर स्टील या आइडनॉक का कोई कंपनी है, ऑयल एंड गैस का खास करके, या फिर मान लीजिए एल्युमिनियम की या स्टील की कंपनी है, या मान लीजिए अरामको सऊदी अरब की कोई कंपनी मान लीजिए, ठीक है ना? ये 1 2 3 कंपनी के पास जो प्रोजेक्ट आया, जो काम करती है, जो प्रोजेक्ट करती है, वो इस कंपनी के लिए करती है, ठीक है? मान लीजिए कतर एनर्जी के लिए करती है काम, ठीक है ना? तो कतर एनर्जी का एक सिस्टम है, कतर एनर्जी या गवर्नमेंट की जो कंपनी होती है बड़ी बड़ी, उसका एक सिस्टम, एक पॉलिसी होता है, ठीक है ना? कि हम उसी बंदा को, उसी स्टाफ लेवल के इंजीनियर को या सुपरवाइज़र को हायर करेंगे, जिसका इंटरव्यू हम खुद लेंगे पहले। उसके बाद जो है हम डिसाइड करेंगे कि जो सैलरी, मतलब 1 2 3 कंपनी जो सैलरी का ऑफ़र लेटर दिया है बंदे को, उसको वो सैलरी ये कंपनी देगा या नहीं देगा, ठीक है ना? अगर मान लीजिए ये कंपनी जो है बोल देता है कि तुम जो बंदे को एज़ अ साइट इंजीनियर या एज़ अ सुपरवाइज़र मेरे कंपनी में जो भेज रहे हो प्रोजेक्ट करने के लिए, ठीक है, वो इस एलिजिबल नहीं है, तो इसको हम 7,000 की जगह पे हम इसको 4,000 देंगे। तो ये कंपनी क्या करेगा, आपके ऑफ़र लेटर को कैंसिल करके एक क्लाइंट का अप्रूवल ऑफ़र लेटर आपको वो देगा, जिसमें ये मेंशन रहेगा कि अब आपका सैलरी ये है, ठीक है? या अगर आप मान लीजिए कि ये क्लाइंट के अकॉर्डिंग, आप अगर मान लीजिए कि पास नहीं होते हैं, आपका इंटरव्यू फेल हो जाते हैं, तो ये कंपनी बोलेगा भाई साहब आप वापस जाओ अपना कंपनी, या फिर हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना? चलिए हम आपको एक और भी एक तरीके से बता देते हैं, ये कंपनी में आप काम कर रहे हैं, फिर से बता देते हैं, ठीक है ना? आपको ये कंपनी ने अपॉर्चुनिटी दी है, ठीक है ना? आप ये कंपनी में रिज़ाइन डाल दिए, ठीक है? और आप ये कंपनी जॉइन कर लिए, ठीक है ना? अब ये कंपनी का प्रोजेक्ट चलता है यहाँ पे, ठीक है ना? तो ये कंपनी क्या करेगा, आपका इंटरव्यू लेगा। क्यों? ये कंपनी इंटरव्यू लिया, इस कंपनी ने आपको एक ऑफ़र लेटर दिया, अपनी कंपनी का ऑफ़र लेटर दिया कि ठीक है, हम तुमको ऑफ़र लेटर देते हैं, हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये कंपनी जो आपको सेलेक्ट कर लिया कि आप इसकी कंपनी के लिए काम करेंगे, ठीक है ना? मगर इसके अंदर ये कंपनी सबका, जो बड़े-बड़े कंपनी, तो इसका मैनेजमेंट होता है, इसका एक मोनोपोली होता है जिसको आप नहीं समझ पाएँगे। एक इसका प्लान होता है कि किस तरीके से हमको यूज़ करना सामने बंदा को, सामने स्टाफ लेवल को या वर्कर को, जो आप नहीं समझ पाएँगे, ठीक है ना? तो हम समझाने के लिए सब बता रहे हैं आपको, ठीक है? ताकि आपका माइंड क्लियर हो जाए। तो और ये भी बता देंगे आपको बचना कैसे है, ठीक है ना? ये भी बता देंगे इस वीडियो में, ठीक है? वीडियो थोड़ी लंबी होगी मगर देख लीजिएगा, आपको काफ़ी हेल्पफुल होगी, ठीक है ना? तो ये यहाँ पे आपने इंटरव्यू इससे बोल दिया कि भाई हम आपको ऑफ़र लेटर दे दिए हैं, ठीक है? आप जो है सेलेक्ट हो गए, और लेकिन उस वो फाइनल ऑफ़र लेटर नहीं होगा। फिर ये कंपनी आपको इस कंपनी में आप काम कर रहे थे, ठीक है ना? तो आपने यहाँ रिज़ाइन दे दिया, इसमें रिज़ाइन दे दिया, ठीक है ना? उसके बाद आपने ये कंपनी को में जॉइन कर लिया, ठीक है ना? मगर आप तब तक ड्यूटी नहीं कर सकते इस कंपनी, जब तक जो है ये कंपनी आपको फाइनल ऑफ़र लेटर नहीं देगा, अप्रूवल लेटर, क्लाइंट अप्रूवल लेटर नहीं देगा। ये कंपनी क्या करेगा, आपको लेके जाएगा इस कंपनी में, ठीक है? इंटरव्यू के लिए। ये क्लाइंट इंटरव्यू लिया, आपको सेलेक्ट कर लिया,
जो ऑफर लेटर ये कंपनी आपको दिया है वो कंपनी जो है फाइनल फिर एक ऑफर लेटर निकालेगा, उसमें अप्रूवल करेगा, साइन करेगा, स्टम्प करेगा, फिर आपको देगा, फिर आप इस कंपनी के थ्रू इस कंपनी में जाकर प्रोजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर ये कंपनी आपको फेल कर दिया या बोल दिया कि ये बंदा जो जिसको तुम हायर किए हो, इसको बोलेगा कि तुम जिसको हायर किए हो वो एलिजिबल नहीं है, अब टैलेंटेड नहीं है, मल्टी स्किल नहीं है, तो हम इसको नहीं दे सकते सैलरी जो 7,000 तुम बोल रहे हो कि 7,000 में इसको इंजीनियर अगर रखेंगे, तो उसको 3,000 भी ये कंपनी कर सकता है, 4,000 भी कर सकता है, ठीक है ना। अगर फेल हुए तो ये कंपनी क्या करेगा, फेल होने पे क्या होता है, फेल होने पे या तो ये कंपनी आपको वापस इंडिया भेजेगा, ठीक है ना। ज़्यादातर अगर यही होता है, जो लोकल जो चेंज करते हैं उसमें ज़्यादातर ये होता है कि या तो आपको वो सैलरी कम कर देगा, फिर आपको वो बोलेगा पुराना कंपनी में जाके काम करो, या नहीं तो आपको वो वापस भेज देगा, ठीक है ना। क्योंकि अक्सर जो है ऑयल एंड गैस कंपनी का जो काम करता है उसके पास जो है अगर मेंटेनेंस का कोई प्रोजेक्ट नहीं है, कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट नहीं है, तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, वो आपको कंपनी में रख के जो है वो आचार नहीं डालेगा, ठीक है ना। वो आपको वापस भेज देगा इंडिया, या नहीं तो बोलेगा जाकर पुरानी कंपनी ज्वाइन कर लो, ठीक है ना। अब बात करते हैं भाई साहब कि बचना कैसे, ठीक है ना। बचने का सबसे आसान तरीका है, हम आपको इसी तरह बताते हैं, ये कंपनी में आप काम करें, ये कंपनी जो है आपने मान लीजिए कोई भी कंपनी है, आप इस कंपनी में आपको अप्लाई करना, तो ये कंपनी का सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा ये प्रोजेक्ट कहाँ के लिए करती है, किस कंपनी के लिए करती है, ठीक है ना। अगर आपने देखा इस कंपनी का प्रोजेक्ट जो है ऑयल एंड गैस के लिए है, फिर कतर अल्मुनियम के लिए, कतर स्टील के लिए, तो आप जो है एक बार पहले इस कंपनी से पूछ लीजिए कि क्या क्लाइंट का भी इंटरव्यू होना है। अगर वो बोलेगा हाँ, तो बोलेगा ठीक है, तो उस क्या टर्म कंडीशन आप हमको बता दीजिए। अगर वो बोलेगा टर्म कंडीशन ये है कि अगर आप क्लाइंट इंटरव्यू पास नहीं करते तो आपको जो है वापस आपका जॉब नहीं हो पाएगा, आपको मेरी कंपनी छोड़ना पड़ेगा या फिर आपको इंडिया जाना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर आप इंटरव्यू मत दीजिए। अगर ये बोलता है कि मेरे पास कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट है, मेरे पास मेंटेनेंस का भी, अगर आप क्लाइंट अप्रूवल इंटरव्यू नहीं पास कर पाते हैं तो हम जो है अब आपको कंस्ट्रक्शन में भी डाल देंगे या मेंटेनेंस में डाल देंगे, तो फिर आप इंटरव्यू दीजिए, अदरवाइज मत दीजिए, ठीक है ना। अब लास्ट एंड में हम आपको बताते हैं, देखिए सबका तरीका क्या होता है। इस तरह का कोई भी अगर आप कंपनी में जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए, तो आप करिए ये कि सबसे पहले जब आप रिज़ाइन देते हैं अपनी पुरानी कंपनी में, तो पुरानी कंपनी में रिज़ाइन जो नॉर्मल देते हैं, ठीक है ना, उसका फ़ोटो ले लिए। नई कंपनी जहाँ आप इंटरव्यू दे रहे हैं, ठीक है ना, तो उस कंपनी को ये बोलिए कि अगर मान लीजिए पुरानी कंपनी एनओसी नहीं देती, कतर की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, अगर एनओसी नहीं देगा तो क्या तुम हमको घर जाने के बाद तुम हमको वीज़ा दोगे। अगर वो बोलता हाँ देंगे, तो बोलो मेल करो। मेल करता है तो फिर उसके बाद आप उसकी उस मेल को चेक करिए, मेल में अगर एचआर मैनेजर सब रहता है, अगर वो अप्रूवल मेल करता है, तो फिर आप जो है अपने पुरानी कंपनी में रिज़ाइन दीजिए। रिज़ाइन देकर के फिर आप घर जाइए, फिर आपको वो कंपनी वीज़ा देकर बुलाएगा। अदरवाइज़ अगर कंपनी बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, हम जो है मतलब कि आप इंडिया जाएंगे फिर या पाकिस्तान जाएंगे या बांग्लादेश जाएंगे तो वीज़ा नहीं दे पाएंगे, ऐसा वैसा, तो आप जिस पुरानी कंपनी में काम करें वापस जो आप बोलिए बिस्तर बांध के आप वापस जाकर वहाँ काम चालू कर दीजिए फिर से, ठीक है ना। तो ये तरीका है, ठीक है ना। क्योंकि ये सब गेम जो है आप लोग नहीं समझ पाएंगे, ये वही समझ पाएगा जो स्टाफ लेवल का कंपनी में काम करता है, ठीक है ना। तो ये गलती अक्सर मत करिएगा। मैं बता दिया क्लाइंट अप्रूवल लेटर क्या, क्लाइंट जो अप्रूवल ऑफर लेटर क्या होता है, एडनॉक का भी यही सिस्टम है, अरामको का भी यही सिस्टम है, कतर एनर्जी, कतर एल्युमिनियम, कतर स्टील का भी अक्सर यही सिस्टम है, ठीक है ना। डायरेक्ट अगर आप जाते कतर एनर्जी, कतर एल्युमिनियम, कतर स्टील, तो उसके लिए कोई आपका क्लाइंट अप्रूवल ऑफर लेटर की ज़रूरत नहीं है। कोई वेंडर कंपनी के थ्रू जा रहे हैं वहाँ काम करने के लिए, तो फिर आपको इंटरव्यू देना होगा, ठीक है ना। एडनॉक का भी यही सीन है, अरामको का ऐसी नहीं है। इंडिया से अगर आपको हायर करता है तो आपने देखा होगा बहुत सी जॉब में जो है लिखा रहता है कि एडनॉक अप्रूव। इसका ये मतलब होता है कि बंदा पहले एडनॉक में काम किया होना चाहिए, ठीक है ना। तो कंपनी का अगर कोई कंपनी के लिए आप इंटरव्यू दे रहे हो वो एडनॉक अप्रूव एडनॉक के लिए काम करता है, तो आप वो वहाँ जाएंगे, जाने के बाद जो है वो आपको एडनॉक की कंपनी में ले जाएगा, वहाँ ले जाके इंटरव्यू करवाएगा। अगर मान लीजिए कि एडनॉक में आप पास नहीं करते हैं तो या तो वो सैलरी कम करेगा आपका, या तो कंस्ट्रक्शन में डालेगा, या तो मेंटेनेंस में डालेगा, या तो इंडिया वापस भेज देगा, ठीक है। तो याद रखिएगा। और लास्ट में हम ये बता रहे हैं कि भाई साहब ऑफशोर हो गया, ऑफशोर ऑनशोर हो गया, ऑयल एंड गैस हो गया, ठीक है ना। ये तीन जो होता है ना, ऑफशोर और ऑयल एंड गैस, ये बहुत ही क्रिटिकल जो प्लांट होते हैं, ये सब होते हैं। यहाँ पे लाइफ जो ह्यूमन लाइफ जो होता है वो मतलब समझ लीजिए, अगर बताया जाए आपको फैक्ट, तो वो ये है कि आपका जो फिजिकली वो बहुत इशू होता है सब, क्योंकि यहाँ पे गैस रिलीज होता है, ठीक है ना। ऑयल एंड गैस का बहुत सा पॉल्यूशन होता है, हजार्ड्स होता है, ठीक है ना। कोशिश करिए 500 कम, 1000 रियाल कम, कोशिश करिए मेंटेनेंस कंपनी में घुसने का, ठीक है। नहीं मिलता कंस्ट्रक्शन में जाइए, लेकिन ऑयल एंड गैस ऑफशोर में लास्ट ऑप्शन में जाइए, ठीक है। चलिए फिर वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। दुआ में याद रखिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। सामने